बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हवाले से, और ये लेक्चर हमारा आज का दूसरा लेक्चर है। तो यहाँ पे हम आज सेक्शन 2 करेंगे इंटरप्रिटेशन क्लास के हवाले से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे इसने प्रपोजल को डिफ़ाइन किए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट, ये सब क्या चीज़ें, ये सब हमें डेफिनेशन क्लास में बता देता है। तो यहाँ पे सिंपल कह दूँ, इसका जो कंप्लीट ये हमारे इंटरप्रिटेशन क्लास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जुडिशरी के हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इसने कहा कि द इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंस। कह रहा है कि हमारे पास जो वर्ड और एक्सप्रेशंस नीचे दिए गए हैं ना, इनकी मीनिंग यही ली जाएगी जिस तरह प्रपोजल है, प्रपोजल की मीनिंग ऑफर है। तो आगे इसने कह दिया कि अनलेस अ कंट्री इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। इसने कहा कि प्रपोजल की मीनिंग जो है ऑफर ली जाएगी अगर इसके बरक्स आगे जाके कॉन्टेक्स्ट में कुछ और आ रहा है तो हम वही लेंगे, अदरवाइज प्रपोजल की जो मीनिंग है वो ऑफर। इसने सिंपल कह दिया कि हमारे पास जो वर्ड और एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनकी मीनिंग यही है। अगर आगे कोई इस तरह का कंट्री आ रहा है, इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, यानी कि सेंटेंस के हिसाब से, या कोई जुमला इस तरह आ रहा है कि वो उसकी डेफिनेशन कोई और बता रहा है तो हम वही लेंगे, अदरवाइज जो यहाँ पे फॉलोइंग सेंस में दी गई है तो इसी को ही हम लेंगे। तो यहाँ पे इसने कह दिया कि वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर इज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। कह रहा है, देखिए यहाँ पे इसने कह दिया कि वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, कि एक बंदा बयान करता है या सिग्निफाइज देता है किसी पर्सन को, इज विलिंगनेस, कि भाई अपना विलिंगनेस वो बता रहा है किसी और को, टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि एक पर्सन जो है वो किसी बंदे को अपनी विलिंगनेस बता रहा है, अपनी रजामंदी बता रहा है कि ये चीज़ करो, या किसी चीज़ से रोक रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, विथ अ व्यू टू obtaining द असेंट ऑफ दैट सच एक्ट और अबिस्टेंस इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। बोल रहा है एक बंदा जिसकी जो वो क्या कर रहा है कि वो दूसरे पर्सन का क्या कर रहा है, उसका पर्पज़ क्या है, विथ अ व्यू टू obtaining, उसका पर्पज़ ये है कि उस पर्सन की असेंट ली जाए, यानी कि सपोज़ मैं किसी को ऑफ़र दे रहा हूँ और वो कबूल कर रहा है, यानी कि मैं ऑब्टेन कर रहा हूँ, उसकी असेंट ऑब्टेन कर रहा हूँ। कह रहा है कि सच एक्ट और अबिस्टेंस इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। किसी बंदे ने इस तरह का किसी को कह दिया कि भाई ये काम करो या फिर ना करो, उसने अपनी विलिंगनेस यानी रजामंदी उस शख्स को बता दी। अगर वो बंदा उसको कबूल कर रहा है तो समझ लो कि उसने क्या की, असे यानी कि मैंने क्या की, मैंने प्रपोजल की। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कह दिया कि प्रपोजल क्या है। प्रपोजल वो है कि जब मैं अपनी विलिंगनेस किसी और को बताऊं कि भाई ये चीज़ करो या ना करो, ये प्रपोजल कहलाएगा। फिर बाद में कह दिया कि व्हेन द पर्सन टू वूम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू, कि जब हम किसी पर्सन को प्रपोजल भेज देंगे और उसकी असेंट ले लेंगे, सिग्निफाइज इज असेंट देयर टू, कि उसकी असेंट ले लेंगे। अगर वो राज़ी हो रहा है कि मैंने कह दिया किसी बंदे को ये चीज़ ले लो, अगर वो राज़ी है कि हाँ भाई ठीक है ये ले रहा हूँ, तो क्या हुआ, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, कि हम कहेंगे भाई प्रपोजल क्या है, प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, जब मैं किसी बंदे को कह दूं कि भाई ये चीज़ कबूल कर दो, वो बंदा मान जाएगा ठीक है ये मैं कबूल कर रहा हूँ। तो जब ये प्रपोजल एक्सेप्ट की जाए तब प्रपोजल क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। ये बहुत ही सिंपल है। मैंने किसी को क्या की कि भाई ये चीज़ ले लो, वो बंदा राज़ी हो गया, हाँ ठीक है मैं ये ले रहा हूँ, तब ये राज़ी हो गया, मैंने दे दी और वो राज़ी हो गया, तो ये क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। फिर आगे कह दिया कि द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर। कह रहे जो बंदा मेकिंग द प्रपोजल कर रहा है, जो बंदा किसी शख्स को प्रपोज कर रहा है, और वो बंदा जो प्रपोज कर रहा है उसको क्या कहेंगे, प्रोमिसर कहेंगे। और जो बंदा प्रपोजल को कबूल कर रहा है, एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिजी। और जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है, वो प्रोमिजी बन जाएगा। फिर यहाँ पे इसने कह दिया कि व्हेन डी में कह रहा है कि व्हेन द डिज़ायर
desire of the promiser, the promisee, or any person has done or abstain from doing, does or abstain from doing a promises to do or abstain from doing something. Such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. इसने कह दिया कि जब बंदा जो प्रोमिजर है वो डिज़ायर कर रहा है या प्रोमिजी क्या कर रहा है कि प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन एज डन अबिस्टेन फ्रॉम डूइंग, या प्रोमिजी क्या कर रहा है कि वो डन कर रहा है या अबिस्टेन कर रहा है, किसी को रोक रहा है। तो इस तरह का डन करना या रोक लेना, तो आर प्रोमिस टू डू और अबिस्टेंस फ्रॉम डूइंग, कि वो बंदा भी राजी है, प्रोमिस कर रहा है, फिर उसके बाद वो कुछ करने का कुछ ना करने का बोल रहा है। अगर इस तरह का एक्ट और अबिस्टेंस की जाए कि प्रोमिस की जाए कि भाई एक बंदा है वो राजी है और दूसरा बंदा भी राजी है कि भाई ये चीज़ आप करो, ये चीज़ आप करो, और दोनों बाद में आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रोमिस कर रहा है, प्रोमिस इज कॉल्ड अ कंसिडरेशन फॉर द प्रोमिस, कि भाई इसको हम कह देंगे कि उसने क्या की, प्रोमिस के लिए कंसिडरेशन दे दी। फिर यहाँ पे इसने कह दिया कि एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, कह रहा है कि या वो प्रोमिस या सेट ऑफ प्रोमिस के उस प्रोमिस का क्या है, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, कि वो बना रहा हो या कुछ कंसिडरेशन बना रहा हो फॉर ईच अदर, दोनों के लिए, कि भाई ये चीज़ आप करें या ये चीज़ आप करें, फॉर्मिंग कर रहे हो कंसिडरेशन। तो इसको हम कहेंगे एग्रीमेंट, कि दोनों तरफ से क्या हो, वो आपस का ताल्लुकात फॉर्मिंग कर रहा हो, क्या कर रहा हो, कंसिडरेशन के लिए। तो ये क्या है, हमारे पास एग्रीमेंट है। फिर यहाँ पे इसने कह दिया कि प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल प्रोमिस। बोल रहा है यानी कि वो पार्ट्स के कुछ जो फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन, कि जो उसका जो है कुछ पार्ट क्या हो, पार्शली क्या हो, कंसिडरेशन हो, और कुछ पार्ट क्या हो, दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो, दोनों के लिए। तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, रेसिप्रोकल प्रोमिस। यानी कि सपोज एक बंदे ने कह दिया कि ये चीज़ आप मुझे दे दो और मैं आपको बदले में ये चीज़ दे दूंगा, दोनों तरफ से मुआहिदा हो, तो ये क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल प्रोमिस कहलाएगा। अब ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अब जो है जी में क्या बता रहा है कि जी में हमें सिंपल बता रहा है कि बोल रहा है कि एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड, कि वो एग्रीमेंट जिसको नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ किया जाए, कि लॉ की तरफ से उसको हम इन्फोर्स ना करा सके, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वाइड एग्रीमेंट, ये कहलाएगा वाइड। ठीक है। फिर बाद में यानी कि वो एग्रीमेंट जिसको हम इन्फोर्स करा सकते हो और जिसको हम ना इन्फोर्स ना करा सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा, वाइड कहलाएगा। यहाँ पे इसने फिर कह दिया कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बोल रहा है वो एग्रीमेंट जिसको हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ करें तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। सपोज यहाँ पे इन्फोर्सेबल बाय लॉ किस तरह होना चाहिए कि एक बंदे ने किसी के साथ व्यापार कर दी, और व्यापार इस तरह था कि सामान जो लीगल था उसके लिए हमने उसको कोर्ट में चैलेंज की, यानी कि उसको हम क्या करवा रहे हैं, इन्फोर्सेबल बाय लॉ करवा रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर किसी को हम इलीगल सामान देंगे, अब उसको हम इन्फोर्सेबल तो नहीं करा सकते, फिर वो क्या कहलाएगा, वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, फिर ये क्या कहलाएगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास एक कह रहा है कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू। यहाँ पे इसने कह दिया कि एक एग्रीमेंट है जिसको हम इन्फोर्सेबल बाय लॉ करते हैं, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ वन, के और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू, कि उसमें दो बंदे हैं, किसी ने क्या की, एक बंदे के ऊपर गन पॉइंट रख दी। सिंपल मैं मिसाल देता हूँ कि एक बंदे ने किसी बंदे के ऊपर गन पॉइंट रख दी, उसको कह दिया कि भाई ये चीज़ आप ले लो ₹1,00,000 में, और उसने क्या की, ठीक है मैं ले लेता हूँ, गन पॉइंट के ऊपर उसने ले ली, वो चीज़ ले ली। बाद में क्या किया कि वो कह रहा है कि भाई मैं ये चीज़ तो नहीं ले रहा हूँ, आपने मुझे गन पॉइंट पे दी थी। अगर वो उसको कबूल कर रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अगर वो डिक्लेन कर रहा है तो उसके कह रहा है कि मैं ये नहीं लेता, तो नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज सेट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बनाया, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाया। वो पहले तो किस उससे डरा धमका कर कॉन्ट्रैक्ट करवाया,
अगर अब वो कबूल कर देता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर वो चाहे तो उसको डिक्लेन कर लेता है, तो डिक्लेन करने के बाद वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यानी कि अगर वो राज़ी नहीं है कि भाई मुझे तो ज़ोर ही आपने ये दिलवाई थी चीज़, तो फिर वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है।